पाकिस्तानी मीडिया से वाबस्ता होने के बावजूद भी इस मीडिया में जो फ़नकार और जो फ़नकारियाँ पाई जाती हैं उसका एक अहवाल आपकी खिदमत में पेश किए बगैर बात आपको समझ में आएगी नहीं। ज़रा एक वीडियो देखिए। मूवी बना दी तो सही किया गलत किया। अब्बू को गलत दिखाया ना उसमें, जैसे दिखाया वैसे कहा नहीं। अब तुम्हारे वालिद अम्मी क्या बताती तुम्हारे अब्बू कैसे थे? चलिए वहाँ से बात। अम्मी से ज्यादा अवाम ने अवाम क्या बताती है? तो वैसे थे नहीं, अच्छे थे, गरीबों को मदद करते थे, अच्छा, बेवा औरतों का मदद करते थे, बहुत मदद किया अवाम ने। बहुत मदद किया है। सुना है बहुत से घर अफोर्ड करते थे, वो घर चलाते थे, शादियाँ करते थे, ऐसे ही है। उनके पीछे भी तुम्हारे जो ये जनाजा जो अपने आप को किसी वक्त पाकिस्तानी मीडिया पे एंकर के तौर पे पेश किया करता था बहुत सारे लोगों की मदद से, और उन लोगों ने भी इस जनाजे की मदद एवं ही तो नहीं कर दी थी। इस जनाजे की हालत देख करके आपको लग रहा होगा, अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। आज सुबह सुबह ये वीडियो देख करके मेरा तो दिन ही ख़राब हो गया। एक तो इनके खौफनाक देवमालाई नाखून देख करके चीखें निकल गईं, ऊपर से उन्होंने जो झक मारी है लियारी में जा कर के, और एक लड़के को उन्होंने ये कह करके इंट्रोड्यूस कराया कि रहमान डकैत का लौंडा था। लौंडा तो था लेकिन रहमान डकैत का था, इस बात की कुछ शवाहिद मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बात कर रहा है ये किसी डॉक्टर प्रोफेसर का लड़का तो लग रहा है, रहमान डकैत का नहीं। बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, बड़ा काइंड हार्टेड और कुछ ज़्यादा ही उस नज़र में मुब्तला था। बता रहा था कि मेरे अब्बा ऐसे थे नहीं। बात यह है कि वो जो इस्तिस्ना के मज़े लूट रहे हैं ना इस वक्त, वो जो कभी किसी वक्त में जिनके बारे में कही जाती थी कि एक ताजिर की टांग पे बम बांध करके, आप समझ रहे होंगे, वो कभी जिनके बारे में दुनिया भर में बाकायदा एक कैंपेन डिज़ाइन करके और रन की जाती थी, और रन कर यहीं से की जाती थी जहाँ हम बैठे हुए, मिस्टर 10% जिनको बताया गया। फिर उसके बाद उनको जो है वो आर्मड फोर्सेस का जो है वो सुप्रीमो लगा दिया गया, कमांडर इन चीफ। फिर उसके बाद उनको एक मरतबा फिर यही ताना दे दिया गया। उनके साहबजादे को भी अपने वालिद के बारे में यही गुमान होगा, करीन कयास तो यही है भाई। अब रहमान डकैत का बेटा सबके सामने ये तो नहीं कह सकता कि मेरा बाप डकैत था, लेकिन जिसके नाम में डकैत लगा हुआ हो वो क्या हो सकता है? नईम शर्री के नाम में शर्री क्यों लगा था? फहीम कमांडो के नाम में कमांडो क्यों लगा था? अगर वो 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ाया करता था तो वो कमांडो गाएगा था। अगर शर्री शर फैलाने के लिए मशहूर नहीं था तो वो नईम शर्री क्यों था? इसी तरह से रहमान डकैत जितना काइंड हार्टेड बताने की कोशिश कर रहा है ये जनाजा, वो गलत अंग्रेजी बोल करके कह रहा है कि अफोर्ड करते थे लोगों की मदद करना। मतलब अफोर्ड नहीं करते थे भाई, ये अफोर्ड यहां नहीं आता। एक तो इमरान खान वाली बात, एक तो जाहिल है, ऊपर से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। और भाई जिसको आप ये बता रही हैं शादी करते थे, अबे भाई शादी करते नहीं थे, शादियां करवाते थे। शादी करते थे तो उनका अपना जाती हरम बढ़ गया होगा, फिर उनकी अम्मियों की, इस बच्चे की अम्मियों की तादाद बढ़ गई होगी। और क्या कर रहे हो भाई, को खुदा का खौफ करो यार। ये वसी अरीज और कई किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ देवमालाई जनाजा, जो कैमरामैन को साथ साथ हिदायत भी देता जा रहा है कि करीब आ जाओ और दूर चले जाओ और ऊपर हो जाओ और नीचे बैठ जाओ। आप देख रहे होंगे कि प्रोडक्शन के सारे जरसूमे भी इनमें बदरजा उत्तम मौजूद हैं। ये किसी ज़माने में बाकायदा क्राइम रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम करने के लिए मशहूर थी खातून। अगर किसी खातून को जो ये वीडियो देख रही है उसको ये बात बुरी लगे तो मैं उनसे दिल से माजरत चाहता हूँ, लेकिन टेक्निकली और मेडिकली ये जनाजा खातून ही है। वो हरकतों की वजह से जो है वो इनको हम जनाजा कह रहे हैं, वगरना और कोई ऐसी बात नहीं थी। इस एक फील्ड से वाबस्ता या इस एक फील्ड से, इसकी जुजियात से, इसके असरार व रमूज से, इसके नशेब व फराज से मामूली सा वाकिफ कोई भी आदमी, उससे आप इनकी रेपुटेशन जाकर के मालूम करें, उससे आप इनकी क्रेडिबिलिटी जाकर के मालूम करें, आप ये मालूम करें कि इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं और कहां कहां खिलाए हैं,
तो आपको पूरी सूरत हाल बखूबी समझ में आ जाएगी कि ये इस किस्म की फारिगुल बाल किस्म की वीडियो बना करके रहमान डकैत। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये वहाँ पहुंची तो रहमान डकैत का बेटा वहाँ ऐसे ही मिल गया इनको, ऐसे ही, आप समझ रहे हैं, जैसे ऐसे ही इस्तिस्ना देकर के उनको ऐसे ही महफूज कर दिया है हर बला से, ऐसे ही उनको वहाँ पे रहमान डकैत का लौंडा मिल गया। अबे हमें तो कोई ऐसे ना मिला। वो धुरंधर फिल्म में चौधरी असलम का किरदार क्या दिखाया है, वो हमारे नाम की लॉटरी निकल आई है इंटरनेट पे, कभी इंडिया से ईमेल आ रही होती है, कभी यहाँ से जो है वो कोई मैसेजेस आ रहे होते हैं, लोग बड़ी शाबाश वाह 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 कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे आप समझ रहे होंगे घंटा कुछ भी नहीं है। मालो मता सब उन्हीं लोगों के पास है कि जो जिन्होंने बनाया है या जो मजे लूट रहे हैं, मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। अभी किसी ने मुझे एक ट्वीट भेजा, मारूफ साफ़ी हैं यहाँ पाकिस्तान के, रऊफ़ क्लासरा, उनका कोई वेरीफाइड अकाउंट है आई बिलीव, उन्होंने ट्वीटा है और उन्होंने उस एक नौजवान जर्नलिस्ट की जो बदकिस्मती से इस वक्त आपके सामने बैठा है, वो 10-15 साल पहले किया गया इंटरव्यू, उसके बारे में उन्होंने चौधरी असलम की खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने वाली हर यॉर्कर और मेरे अग्रेसिव एटीट्यूड की बड़ी मदद की है, तारीफ़ें की हैं। वहाँ इंडिया में कोई साहब हैं, उन्होंने ट्वीटा है और उन्होंने क्या वो धुरंधर फिल्म बनाने वालों से कहा है कि भाई अगली फिल्म जो बनाओगे धुरंधर 2 तो उसमें इस जर्नलिस्ट के कैरेक्टर को भी लो। गालिब इम्कान ये है कि जैसे चांद नवाब जो हैं उनको वहाँ बजरंगी भाईजान में पोर्ट्रे किया गया था, वो कौन है सिद्दीकी करके अदाकार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसी तरह से किसी जर्नलिस्ट को जो है वो, इस जर्नलिस्ट को यानी जो बदकिस्मती से मैं ही हूँ या खुशकिस्मती से, तो उसको पोर्ट्रे करने के लिए भी कोई लौंडा वहाँ से जो है वो हायर होगा। भाई ठीक है, ओके, फेयर इनफ, अल्लाह का एहसान है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, और नहीं भी करते तो हमें शिकायत कोई नहीं है। अगर आप कर देते हैं और उसके बाद कोई फ़ायदा यहाँ हमें इस सरजमीन पर बैठे हुए हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ अभी भी मामला तो यही है कि हम तो अपनी स्ट्रगल से आगे बढ़ने वाले लोग हैं भाई, और महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भरोसे, ये राम भरोसे चल रही है गाड़ी। बाकी सताइश और वो सारी चीज़ें तो वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी बहुत सारे लोग ताने देते हैं कि जी आपकी फ़लाँ चीज़ वायरल हो गई। कुछ लोगों ने बड़ी हुस्न ज़न से काम लिया, उन्होंने कहा यार ताहिर अशरफी की क्या बैंड बजाई तुमने। कोई कहने लगा कि यार भाई वो तुमने वो उसको तो बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया वीडियो जाफरी को भाई। कोई मुबारकबादें दे रहा है कि यार क्या बात है भाई तेरी, तूने तो तारिक मसूद को बिल्कुल ही मतलब, भाई मैंने कोई पेशा मतलब थोड़ी बनाया हुआ किसी को कॉर्नर करने का। वो फुल टॉस दे देता है, मैं खेल जाता हूँ, वो गलत पिच पे खड़ा हुआ खेल रहा होता है, इसलिए डिफीट जो है उसका मुकद्दर हो जाती है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे तौफीक दी है उसके तहत मैं काम करता हूँ तो ओके हो जाती है। अब इसी तरह से इस जनाजे को भी देखिए कि ये यहाँ दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिलबस्तगी का सामान आपके दोबारा हो जाए, रहमान डकैत के लौंडे को दिखा करके, और वो क्या बता रही हैं। प्लान है जी, बॉक्सिंग में इंटरनेशनल जाने का प्लान है। क्या करते हो बॉक्सिंग? अच्छा, बहुत स्लो बोलता है ये, बहुत जमाना भी है, सब कुछ है। खेले किसके साथ खेले थे? गलत किया, अब्बू को गलत दिखाया ना उसमें, जैसे दिखाया है वैसे ता नहीं ऐसा। हमने क्या बताती को अब्बू कैसे थे? चलिए वहाँ से बात, अम्मी से ज्यादा अवाम ने दोस्त अवाम क्या बताती है? तो वैसे थे नहीं, अच्छे थे, गरीबों को मदद करते थे, अच्छा, बेवा औरतों का मदद करते थे, बहुत मदद किया। बहुत मदद किया है, सुना है बहुत से घर अफोर्ड करते थे, वो घर चलाते थे, शादियाँ करते थे, ऐसे ही है? अबे बहुत से घर अफोर्ड नहीं करते थे, वो बहुत से घरों की मदद किया करते थे, बहुत से घरों का खर्चा पानी चलाया करते थे। ये होता है। खातून क्या कर रही हो? वो कह रहा है बच्चा कि वो ऐसे थे नहीं, गरीबों का मदद करते थे। अबे गरीबों की मदद तो सुना है सुल्ताना डाकू भी करता था, मगर डाकू तो था ना भाई, वो डकैतियां मारता था, तो इससे वो नेक कैसे हो गया? किसी की बस्ती वीरान करके और किसी को बना देना, ये कौन सी नेकी है? दूसरी बात ये कि लियारी में वो बच्चा कह रहा है कि अब मेरी अम्मी से ज़्यादा आवाम में मकबूल थे। मैं तो डर गया, मैंने कहा खुदा की कसम कहीं ये ना कहते मेरी अम्मी से ज़्यादा पड़ोस की औरतों में मकबूल थे। कोई खुदा का खौफ करो यार। मतलब रहमान डकैत का किरदार दुनिया जानती है, और रहमान डकैत पीएम क्यों? ये पीपल्स पार्टी बिला वजह उछल रही है, और भाई पीपल्स पार्टी से बराह रास्त ताल्लुक था ना यार उसका, कौन नहीं जानता? इस मुल्क की सियासतदान, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क के जो है वो तजिया निगार, इस मुल्क के
शहरी कौन है जिसको नहीं पता कि उसका बराह रास्त ताल्लुक था? पीपल्स अमेन कमेटी बगल बच्चा तंजीम थी उसकी, पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी का सुरखील कौन था और कौन है, इस मुल्क के आला तरीन ओहदे पर सदारती इस्तिस्ना दे करके किसको बिठाला गया, ये सब एक ही है, सब एक ही कनेक्शन है, दुनिया जानती है। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो ढकी छुपी हुई है? वो मुर्तज़ा वहाब का मैंने बयान पढ़ा, वो कह रहा है कि बिलावल भुट्टो के विजन, उनके मंसूबों की वजह से लियारी मशहूर हो रहा है। अबे चवल, बिलावल भुट्टो के मंसूबों की वजह से नहीं, पीपल्स पार्टी की जहालतों की वजह से, पीपल्स पार्टी के गुनाहों और जराइम की वजह से, रहमान डकैत की वजह से, उजैर बलोच की वजह से, पीपल्स अमेन कमेटी की वजह से लियारी मकबूल हो रहा है, और वो भी फिल्म धुरिंदर जैसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के जरिए। जाहिलो, पढ़े लिखे जाहिलो। इमरान खान वाली बात फिर कोट करता हूं, एक तो जाहिल है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। शर्म तुमको मगर नहीं आती। डीजल से रोज सुबह मुंह धो करके और आ जाते हैं मीडिया पे बैठ करके चवले मारने के लिए, बेहुदा। झटके का मेयर, इतनी वक़्त तक नहीं है कि टेलीविजन पे आके मेरे सामने बैठ जा। मिनिस्टर्स की हालत यह पीपल्स पार्टी की है कि एक हाथ रख करके और भाग जाते हैं, यह हालत है। टेलीफोन करते हैं इधर उधर, यार जरा उसको देखो, यार जरा उसको। अब बताऊं कौन किसको कहां फोन कर रहा है? बिलावल भुट्टो के मंसूबे। भुट्टो कहां से आ गया? वो जरदारी है। कल उसको सैयद बना दोगे, हम सैयद मान लेंगे उसको। लेकिन वैसे सैयद मानना पड़ेगा भाई, इसलिए कि पूरे कुर्रा अर्श पे इतने सैयद नहीं इतने साले यहां हैं। ये लग बात कि कोई बिजली चोरी कर रहा है, कोई, आप समझे। फिर मिलते हैं फिर।